एक समय की बात है। गौतम बुद्ध प्रचार करने के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। गौतम बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्होंने देखा कि सामने से एक लड़की भागी हुई आ रही है और उस लड़की के पीछे वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भाग रहे हैं। वह लड़की बहुत ही घबराई हुई थी। वह एक कुएं के पास गई और हाँफने लगी। उस लड़की को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन वह कुएं से पानी निकालने में डर रही थी। भगवान बुद्ध खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और बोले कि तुम इस कुएं से पानी निकालो और पियो और मुझे भी पिलाओ। कुछ देर में वे सैनिक भी वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने उन सैनिकों की ओर हाथ से संकेत कर उन्हें रुकने को कहा। फिर उस लड़की ने भगवान बुद्ध से कहा कि महाराज, मैं तो अछूत हूँ, मैं इस कुएं से कैसे पानी निकालूंगी? अगर मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो पानी दूषित हो जाएगा। मैं आपको दूषित पानी कैसे पिला सकती हूँ? भगवान बुद्ध ने फिर से उस लड़की से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली नगरी के राजा भी पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा कि महाराज, ये लीजिए पानी। लेकिन बुद्ध ने पानी लेने से मना कर दिया और उस लड़की से फिर से बोले, बेटी, कुएं से पानी निकालो और मुझे पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस बार उस लड़की ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाल कर खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से पूछा कि तुम इतना डर क्यों रही थी? लड़की ने बताया कि मुझे राजा के दरबार से गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे पकड़कर कैद खाने में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचती हुई यहाँ पहुँची हूँ। लड़की की बात सुनकर बुद्ध ने राजा से कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, बल्कि आप अछूत हैं। जिस कन्या के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर आप ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को बुद्ध की बातें सुनकर अपने आप से घृणा होने लगी और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वह राजा वहां से चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, न कि अपने धर्म या जाति से। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत ना बने, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानव होने का परिचय दें।